इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार रायपुर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे सवाल है, क्या ज्यादा नमक सच में दिल के लिए खराब होता है? डेफिनेटली देखिए, एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन के लिए। जब हम ज्यादा नमक खाते हैं तो हाई सोडियम की वजह से हमारी बॉडी ज्यादा वाटर रिटेन करती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और आर्टेरियल स्टिफनेस भी बढ़ जाती है। WHO के हिसाब से 5 ग्राम या 1 टीस्पून सॉल्ट रिकमेंडेड है। क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ में दिल को नुकसान पहुंचा सकती हैं? जी हाँ, आज की लाइफस्टाइल और भागदौड़ की जिंदगी में हमने अक्सर देखा है कि पेशेंट अपने हार्ट का ख्याल नहीं रख पाते, उनकी स्लीप डिप्राइव रहती है, तो जिसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उनके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकते हैं। नेचुरली क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है डाउन होता है, जिसे हम डिपिंग कहते हैं। अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होगी, स्ट्रेस में रहेंगे तो ये बीपी और बढ़ेगी, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक इम्पैक्ट बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी। क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे डेली रूटीन प्रैक्टिस में भी हमने अक्सर देखा है, बहुत सारे पेशेंट हमसे 1 मंथ की मेडिसिन लेके जाते हैं, देन दे सडनली स्टॉप द मेडिसिन। सो सडनली स्टॉप करने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसा कि रिबाउंड हाइपरटेंशन हो सकता है, पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जिसमें ब्लड प्रेशर 180/100 के ऊपर जा सकती है, कभी कभी स्ट्रोक, हार्ट अटैक और इरेगुलर हार्ट बीट जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्या एक्सरसाइज शुरुआती हार्ट डैमेज को रिवर्स कर सकती है? जी हाँ, देखिए, एक्सरसाइज एक हार्ट के लिए एक फिजिकल थेरेपी की तरह है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी आर्टेरियल एंड हार्ट मसल की स्टिफनेस कम होती है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट ज्यादा फ्लेक्सिबल और इफिशिएंटली पंप करती है और ये डिजीज प्रोग्रेशन को भी कम करती है। रेगुलर गोल के हिसाब से एटलीस्ट हमें 150 मिनट पर वीक एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि हम क्रोनिक डिजीज से काफी हद तक सुरक्षित रहें। इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर मैं अपने लिसनर्स को मैसेज देना चाहूंगा, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। बिकॉज ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, हमें सिम्टम्स का वेट नहीं करना है। जब तक सिम्टम्स आएंगे तब तक काफी लेट हो चुकी होगी, इसलिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रेगुलर सलाह लेते रहें और मेडिसिन कंटिन्यू करें। बिना डॉक्टर के परमिशन के कभी भी मेडिसिन स्टॉप नहीं करें। क्या ज्यादा नमक सच में दिल के लिए खराब होता है? डेफिनेटली देखिए, एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन के लिए। जब हम ज्यादा नमक खाते हैं तो हाई सोडियम की वजह से हमारी बॉडी ज्यादा वाटर रिटेन करती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और आर्टेरियल स्टिफनेस भी बढ़ जाती है। WHO के हिसाब से 5 ग्राम या 1 टीस्पून सॉल्ट रिकमेंडेड है। क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ में दिल को नुकसान पहुंचा सकती हैं? जी हाँ, आज की लाइफस्टाइल और भागदौड़ की जिंदगी में हमने अक्सर देखा है कि पेशेंट अपने हार्ट का ख्याल नहीं रख पाते, उनकी स्लीप डिप्राइव रहती है, तो जिसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उनके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकते हैं। नेचुरली क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है डाउन होता है, जिसे हम डिपिंग कहते हैं। अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होगी, स्ट्रेस में रहेंगे तो ये बीपी और बढ़ेगी, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक इम्पैक्ट बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी। क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे डेली रूटीन प्रैक्टिस में भी हमने अक्सर देखा है, बहुत सारे पेशेंट हमसे 1 मंथ की मेडिसिन लेके जाते हैं, देन दे सडनली स्टॉप द मेडिसिन। सो सडनली स्टॉप करने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसा कि रिबाउंड हाइपरटेंशन हो सकता है, पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जिसमें ब्लड प्रेशर 180/100 के ऊपर जा सकती है, कभी कभी स्ट्रोक, हार्ट अटैक और इरेगुलर हार्ट बीट जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्या एक्सरसाइज शुरुआती हार्ट डैमेज को रिवर्स कर सकती है? जी हाँ, देखिए, एक्सरसाइज एक हार्ट के लिए एक फिजिकल थेरेपी की तरह है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी आर्टेरियल एंड हार्ट मसल की स्टिफनेस कम होती है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट ज्यादा फ्लेक्सिबल और इफिशिएंटली पंप करती है और ये डिजीज प्रोग्रेशन को भी कम करती है। रेगुलर गोल के हिसाब से एटलीस्ट हमें 150 मिनट पर वीक एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि हम क्रोनिक डिजीज से काफी हद तक सुरक्षित रहें। इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर मैं अपने लिसनर्स को मैसेज देना चाहूंगा, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। बिकॉज ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, हमें सिम्टम्स का वेट नहीं करना है। जब तक सिम्टम्स आएंगे तब तक काफी लेट हो चुकी होगी, इसलिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रेगुलर सलाह लेते रहें और मेडिसिन कंटिन्यू करें। बिना डॉक्टर के परमिशन के कभी भी मेडिसिन स्टॉप नहीं करें। थैंक यू डॉक्टर। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।